चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हमेशा की तरह स्वागत करेंगे द लाइफ डिजाइनर कुणाल कुमार जी का। जय माता दी कुणाल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, जय माता की। कुणाल जी, इंसान अपने लेवल की मेहनत बहुत करता है, मशक्कत बहुत करता है, तो क्या हर इंसान को, आपको ऐसा लगता है कि हर इंसान को की गई मेहनत का फल मिलता है? कर्म हर व्यक्ति करता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि हर इंसान को उसके कर्मों का सही फल मिलता है? देखिए 90% लोगों का ये कहना है कि हम मेहनत बहुत करते हैं और हमें फल नहीं मिलता। 10% लोगों का ये कहना है कि हम जो मेहनत करते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमें फल मिलता है, और ये सत्यता भी है दोस्तों। इस दुनिया के 90% लोगों को उनकी मेहनत करने का 100% फल नहीं मिलता, यानी कि 90% लोगों को अपनी मेहनत, 100% की गई मेहनत का 10% फल मिलता है, और 10% लोगों को की गई 100% मेहनत का 2000% फल मिलता है। इसकी वजह अगर हम ढूंढने निकलें तो शायद हमें ना मिले, किसी से पूछें तो भी हमें शायद कई बार उसका सही आंसर ना मिले, लेकिन सच्चाई तो कहीं ना कहीं छुपी हुई है। उस सच्चाई से हम अभी कोसों दूर हैं। दोस्तों, जब हम किसी की जन्म कुंडली बनाते हैं तो सबसे पहले यही देखते हैं कि इसके जन्म के पीछे ईश्वरीय उद्देश्य क्या रहा है, इसका मनुष्य के रूप में जन्म क्यों हुआ है, जिस घर में ये जन्मा है, आज जो परिस्थितियां इसके साथ हैं, जो परिस्थितियां इसको अपने साथ जकड़े हुए हैं, उनकी वजहें क्या हैं। जब इन बातों को हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कुंडली के अंदर, तो पता चलता है कि यह व्यक्ति पूर्व जन्म में कुछ ऐसे पाप कर्म करके आया है जिसका प्रायश्चित करना ही इसका एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। इसने पूर्व जन्म में बड़े पाप कर्म किए हैं और इस जन्म में सिर्फ ये कष्ट भोगने के लिए जन्म हुआ है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसे लोग अपने जीवन में जितनी भी मेहनत करते हैं उनका 90% फल उनको नहीं मिलता। 100% मेहनत का सिर्फ 10% फल मिलता है। उदाहरण मैं देना चाहूंगा आपको। जैसे आप कोई 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदते हो, आपने डाउन पेमेंट दी 1 लाख रुपए और 9 लाख रुपए का आपने लोन करा दिया। अब महीने की किस्त बन गई आपकी 50,000 रुपए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हर महीने जो 50,000 रुपए की किस्त आपकी बनी है, उसमें 90% पैसा तो आपके ब्याज को भरने में खत्म हो जाता है, और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो आपका एक्चुअल अमाउंट है, उसमें से सिर्फ 10% पैसा ही माइनस हो रहा है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, 50% जब आपकी एज हो जाएगी, तो आपको अपने किए गए कार्यों का 100%, 50%, उसके बाद आपके जीवन के अंत तक शायद आपको कभी प्रतीत होगा कि अब जो मैं मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि बुढ़ापे में आपसे मेहनत होगी नहीं और आप अपनी लाइफ को उसी तरीके से जी पाएंगे। आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आपके जो कर्मचारी, वर्कर, जो दोस्त हैं, जो नए वर्कर हैं, वो आपको हेल्प करेंगे। कोई नहीं अंकल, आप बैठे रहिए, मैं ये उठा के रख देता हूं, मैं आपका ये काम कर देता हूं, लेकिन आपको सैलरी पूरी मिलेगी, और प्रमोशन करते करते सैलरी भी थोड़ी सी हो सकता है आपकी बढ़ गई हो। जो चीजें इस ब्रह्मांड में चल रही हैं, हमारे साथ घटित हो रही हैं, उन पर अगर हम गौर करें तो हमारे जीवन से जुड़ी हुई ही हमें नजर आएंगी। व्यक्ति के जीवन में उसका जन्म उसके पूर्व जन्म के पाप कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए होता है। कुंडली में कुछ ग्रहों की स्थितियां ऐसी होती हैं जो हमें दर्शाती हैं कि हमारी कुंडली में ये दोष हैं। कुंडली में कुछ ग्रहों की स्थिति अनुकूल ना होने के कारण जातक अपने जीवन में कई प्रकार से ऋणी हो जाता है। ऐसी स्थिति में जातक के विकास पर भी असर पड़ता है, क्योंकि दूषित ग्रहों के प्रभाव से शुभ ग्रह भी अपना अच्छा फल देना बंद कर देते हैं। ऐसी स्थिति वाले जातकों को चाहिए कि वह पहले ऋण भारों से अपने आप को मुक्त कराए, ताकि ग्रहों के शुभ फल उसको प्राप्त हो सके और जीवन में वो उचित लाभ प्राप्त कर सके। ऐसे ही कुछ ऋणों की चर्चा हमने अपनी जन्म कुंडली में की है। हम
जो जन्म कुंडली बनाते हैं अद्भुत जीवन संग्रह, इस कुंडली में सबसे पहले आपके पूर्व जन्म के पाप कर्मों का ब्यौरा देते हैं कि आपने पूर्व जन्म में ऐसी कौन कौन सी गलतियां करी हैं, क्या पाप के कारण रहे हैं, किन पाप कर्मों के आधार पर आपका प्रायश्चित बना हुआ है। आप ये कुंडली बनवाएंगे, इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, मेरे से ये गलती हुई है और इसकी सजा जो मुझे मिल रही है वो उचित है। जिस तरीके से किए गए पुण्य कभी मर नहीं सकते, खत्म नहीं हो सकते, उसी तरीके से किया गया हर एक पाप कर्म का फल कभी मर नहीं सकता, विफल नहीं हो सकता। हम कितनी भी मेहनत क्यों ना करते रहें, कितनी भी मेहनत क्यों ना करते रहें, लेकिन अगर हम अपने द्वारा की गई मेहनत का उचित लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो 101% दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि आपको एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी अच्छे विद्वान से जरूर कराना चाहिए। पितृ ऋण, सवदोष ऋण दोष, मातृ ऋण दोष, बहन ऋण, अजनकृत ऋण, पत्नी ऋण दोष, निर्दयी ऋण, ईश्वरीय ऋण, जालिमाना ऋण, प्रकृति ऋण, ऐसे बहुत सारे ऋणों की चर्चा हमने अद्भुत जीवन संग्रह में की है। आपके योगों के बारे में बताया है, अच्छे योगों के बारे में बताया है, बुरे योगों के बारे में भी बताया है। लाल किताब के वर्षफल विश्लेषण, ग्रहों का विश्लेषण भी हमने दिया है। एक एक साल के छोटे छोटे उपाय आपको इस कुंडली के अंदर हम कम से कम 25-30 सालों का सॉल्यूशन करके देते हैं कि आप ये उपाय करेंगे तो आपको उचित लाभ प्राप्त होंगे। इसमें हमने न्यूमरोलॉजी का प्रयोग किया है, कौन से नंबर अच्छे हैं, कौन से साल अच्छे हैं, कौन से दिन अच्छे हैं, कौन से रंग आपके लिए लाभकारी हैं, किस दिन क्या करें और किस दिन क्या ना करें। शनि की 7.5 मनुष्य के जीवन में 3 बार आती है, 7.5 साल, 7.5 साल, 7.5 साल के लिए, और उसके पाप कर्मों से उसको मुक्त कराकर जीवन को एक नई दिशा देती है। वह अद्भुत ज्ञान भी हमने अद्भुत जीवन संग्रह में दिया है। आपके हर एक ग्रह का भृगु संहिता के आधार पर विश्लेषण किया है। दोस्तों, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि इस जन्म कुंडली को जरूर बनवाएं और मुझसे एक बार जीवन में जरूर मिलें। शायद मुझसे एक बार मिलना आपके पूरे जीवन की दिशा को बदल दे। पैसे खर्च करना ना करना एक अलग बात है। मेरा मोटिव, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपके पैसे खर्च कराऊं और आपको ऐसे उपाय दूं जो आपको बहुत ज्यादा महंगे नजर आए। बिना पैसे खर्च करे भी उपाय होते हैं। आपके ऊपर और भी कुछ नहीं, आपके ऊपर जो ग्रहों की महादशाएं चल रही हैं, उन ग्रहों के साथ एक मंत्र है, ओम नमो भगवती दुर्गा दिव्य नमः। इस मंत्र के साथ जिस ग्रह की भी महादशा है, सपोज आपके ऊपर बृहस्पति की महादशा है, महादशा चल रही है, तो जब तक बृहस्पति की महादशा चल रही है तब तक ओम नमो भगवती दुर्गा दिव्य नमः और ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः, इन दोनों मंत्रों का एक एक माला या 3-3 माला का जाप करो। चमेली के तेल का डेली दीपक जलाओ। शाम को 10 मिनट बैठ करके ये उपाय करो। दोस्तों, मैंने एक ऐसी शक्ति का निर्माण किया है, एक ऐसे आपके और अपने एक ऐसे उद्देश्य की पूर्ति की है जिसको जब आप समझना आरंभ कर देंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे, जिसमें ना किसी उपाय को करने की आवश्यकता पड़ेगी, ना कभी किसी ग्रह के बारे में आपको बहुत ज्यादा जानने की आवश्यकता पड़ेगी, और एक बार सिर्फ मुझसे मिलना है और जीवन में सभी कष्टों का समाधान होता चला जाएगा। कोई लंबे चौड़े उपाय आपने नहीं करने हैं, सिर्फ 10 मिनट अपने घर में बैठ करके एक ही मंत्र का जाप करना है, और वो मंत्र अद्भुत साधना शक्ति के अंतर्गत करना है। दिव्य बीज मंत्र जो मैं आप लोगों को आने वाले समय में अब प्रोवाइड करूंगा। आप लोग उसकी दोस्तों हमने एक शुल्क रखी है, एक फीस रखी है। जो लोग पैसे दे सकते हैं वो पैसे दें। जिन लोगों को लगता है कि हम पैसे देने में असमर्थ हैं, तो मैं कहता हूं दोस्तों, आप मुझसे आकर के मिलो। अगर वाकई आप परेशान हैं तो उस बीज मंत्र को मैं अपनी तरफ से आपको दूंगा। जिस दिन आप तरक्की करना आरंभ कर देंगे, आप मुझे मेरी फीस दे देना। दोस्तों, हम हर व्यक्ति को सुखमय बनाने की कोशिश करते हैं, उसके कष्टों से उसको मुक्त कराने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि मैंने अद्भुत जीवन संग्रह का निर्माण किया है। एक ऐसी जन्म कुंडली जो आपके पूरे जीवन
से जुड़े हुए तथ्यों की जानकारी देती है, आपको बताती है आप जीवन में क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या अच्छा करके आपने ये मनुष्य का जन्म पाया है, और ये ग्रहों की स्थितियां आपको कितनी ऊंचाइयां दे सकती हैं। ये सारी जानकारियां आपको अद्भुत जीवन संग्रह में प्राप्त हो जाएंगी। अब इसके बाद एक ही बात बचती है कि अगर कुंडली भी अच्छी है, आपने कुंडली भी बनवा ली और आपने उपाय भी कर लिए, दोषों से मुक्त, ऋणों से मुक्त भी हो गए, और उसके बाद भी अगर आपके जीवन में स्ट्रगल चल रहा है, तो उसकी एकमात्र वजह हो सकती है आपके घर में बना हुआ वास्तु दोष। दोस्तों, ईशान्य कोण, आग्नेय कोण, वायव्य कोण, नेतृत्व कोण, ये 4 कोण हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये 4 दिशाएं हैं। एक आकाश और एक पृथ्वी, टोटल 10 दिशाएं होती हैं, लेकिन 4 कोण और 4 दिशाओं का महत्व वास्तु में दिया गया है। पूरब में इंद्र देवता के साथ में सूर्य ग्रह, वेस्ट में वरुण देवता के साथ में शनि ग्रह, उत्तर में कुबेर देवता के साथ में बुध ग्रह, और दक्षिण में यम देवता के साथ में मंगल ग्रह। ईशान्य कोण में बृहस्पति ग्रह के साथ में शंकर भगवान वास करते हैं, और आग्नेय कोण में अग्नि देवता के साथ में शुक्र ग्रह वास करते हैं। वायव्य कोण में चंद्र ग्रह के साथ में वायु देवता का वास है, और नेतृत्व कोण में राहु केतु वास करते हैं, और इनके साथ में राक्षसों का स्थान भी है। हम जब एक घर को बनाते हैं तो उसमें 81 हिस्से किए जाते हैं, जिसमें 64 देवताओं का निवास स्थल होता है, 64 देवताओं की स्थापना होती है। हर मकान, जमीन को खरीदने से पहले वो जमीन कितनी अच्छी है, उपजाऊ है, वो मकान, उस जमीन पर मकान बनाना कितना लाभप्रद रहेगा, ये समय निकल चुका है। क्योंकि आजकल हम फ्लैट खरीदते हैं, बना हुआ फ्लोर खरीदते हैं, या बनी हुई कोई कोठी खरीदते हैं। लेकिन दोस्तों, जिस फ्लैट में आप रह रहे हैं, जिस मकान में आप रहने जा रहे हैं, जिस फ्लोर में आप रहने जा रहे हैं, शायद आपको पता नहीं है कितने जीव जंतुओं को बेघर करके आपको मकान की प्राप्ति हुई है। दोष तो लगा हुआ है। मैं चाहता हूं दोस्तों, अगर आप किसी भी नवनिर्माण मकान में प्रवेश करने जा रहे हैं तो एक बार जरूर मुझसे आकर के मिलें, और अगर नहीं मिल सकते तो दोस्तों किसी भी अपने घर के आसपास के ब्राह्मण पुरोहित को बुलाएं और घर में गायत्री महायज्ञ कराएं। गायत्री महायज्ञ करने के बाद दोस्तों उसकी जो राख है एक गमले में मिट्टी के साथ उसमें भर के उस तुलसी का पौधा लगाएं और अपने घर के राइट हैंड की तरफ उसको स्थापित कर दें। इससे आपके घर में जितने भी दोष प्रभावी होंगे वो सब धीरे धीरे समाप्त होते चले जाएंगे, और आपके घर को कभी किसी की नजर नहीं लगेगी। आप घर में सिर्फ तरक्की ही तरक्की करेंगे। घर में वास्तु दोषों से मुक्ति बहुत जरूरी है दोस्तों, और उसके लिए हमने निर्मित किया है वास्तु दोष निवारण यंत्र और संपूर्ण सिद्ध सर्व कष्ट निवारण यंत्र। इन दोनों महायंत्रों को आप अपने पूरे परिवार के नाम से अभिमंत्रित करके मंगवाएं और घर में स्थापित करें। वास्तु दोष निवारण यंत्र सभी प्रकार के वास्तु दोषों से मुक्ति दिलाता है, और सर्व कष्ट निवारण यंत्र घर में सभी प्रकार के कष्टों से, दोषों से, प्रकोपों से मुक्ति दिलाकर आपके जीवन को सुखमय बनाने में सपोर्ट करता है। सही ज्ञान की प्राप्ति आपको हो जाए, वो सपोर्ट आपको इन यंत्रों से मिलती है। सही ज्योतिषाचार्य आपको प्राप्त हो जाए, वो सपोर्ट आपको इन महायंत्रों से मिलती है। घर में लंबी चलने वाली बीमारियों से मुक्ति मिलती है। घर में आपस में ग्रह कलेश से मुक्ति मिलती है। घर में अकस्मात चल रही दुर्घटनाओं से मुक्ति मिलती है। काल सर्प दोष से पीड़ित रहे सदस्यों को मुक्ति मिलती है। दोस्तों, आपके पास कष्ट हजार हो सकते हैं, लेकिन एक बार मेरा सजेशन है कि आप अपने पूरे परिवार के नाम से वास्तु दोष निवारण यंत्र और संपूर्ण सिद्ध सर्वकष्ट निवारण यंत्र को अभिमंत्रित करके मंगवाएं और स्थापित करें। देखते ही देखते चमत्कार आपके जीवन में होने लगेंगे। जो भी इस समय इन महायंत्रों की स्थापना अपने घर में करता है, मंगवाता है, उनको ये हमारी तरफ से 12 रुद्राक्षों का ब्रेसलेट, जो हमने दोस्तों शिव भगवान के ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों से ही अभिमंत्रित किया है, अद्भुत चमत्कारिक ये कवच दोस्तों आपको बिल्कुल निःशुल्क दिया जा रहा है। नवरात्रों के पक्ष में, नवरात्रों के दिनों में विशेष पूजाओं से इन महायंत्रों की विशेष पूजा चल रही है। अगर आप इन महायंत्रों को प्राप्त करना चाहते हो
तो दोस्तों, और ये कवच बिल्कुल निशुल्क प्राप्त करना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी वास्तु दोष निवारण यंत्र और संपूर्ण सिद्ध सर्वकष्ट निवारण यंत्र को मंगाकर घर में स्थापित करें और अपने जीवन में लाभ प्राप्त करें।